दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। हाथी का पा। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया और वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगा। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता वह उसकी बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगा। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से शिकायतें आने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। इतना कहकर अकबर बादशाह तो अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे वहां भी पहुंची। तब गांव का पटेल गांव वालों को एकत्रित कर बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है। कहीं कुएं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। यदि अकबर बादशाह की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो 10,000 रुपये दंड देने पड़ेंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद था। यह बात सुनकर उसने सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना ही उचित है। ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप किसी बात की चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिन तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसके बदले में मुझको भी तो कुछ देना चाहिए। आप मुझे और 2-4 अन्य आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो। वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजो। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई। उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर वे नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ।
पटेल ने कहा, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा था। उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने बीरबल की सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं। इससे अकबर बादशाह को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही बीरबल है। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारी बीरबल को लाने के लिए भेजा। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने बीरबल को फिर से दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय उनको हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार करके वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी खड़ी करवाई। फिर सी हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी में बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चित्र की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया। उन्होंने रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। वहां अकबर बादशाह ने हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, हाथी के पांव के चिन्ह की रक्षा करने में यह रुपए प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इस प्रकार तुम कभी भी दीवान पद के योग्य नहीं हो सकते। यह सुनकर बादशाह का साला चुपचाप वहां से चला गया और उसके बाद फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी भी सिर नहीं उठाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल तंबाकू खाया करते थे मगर अकबर बादशाह नहीं खाते थे। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल को लज्जित करने के लिए सैर का बहाना करके तंबाकू के खेत में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक गधा खेत में चरने के लिए छुड़वा दिया। जब गधे ने तंबाकू नहीं खाई तो अकबर बादशाह बोले, बीरबल, देखो तंबाकू कैसी बुरी चीज है। इसे गधा तक नहीं खाता। हाँ जहांपना, यह सच है, गधे तंबाकू नहीं खाते, बीरबल ने जवाब दिया। न न बीरबल का यह कटाक्ष सुनकर बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए। दोबारा गांव बसा दिए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपने शिकार की इच्छा पूरी करने के लिए एक जंगल सुरक्षित रखा था। जब कभी उनकी इच्छा होती, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट आते। उस जंगल में बादशाह के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसके चारों ओर शाही चौकी पर पहरा बैठा दिया था। एक दिन बादशाह एक बड़ी सेना के साथ उस जंगल में गए। उल्लुओं के 2 दल 2 पेड़ों पर प्रतिद्वंद्वी होकर बैठे थे। इनमें से एक एक उल्लू बारी बारी अपनी खोल से बाहर निकलकर लड़ता और फिर थोड़ी देर बाद उसी में जा बैठता था। इस लड़ाई को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भेद जानने के लिए लालायित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम काफी समझदार हो, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
तुम पशु पक्षियों की भाषा जानते हो और उनके रहन सहन से भी परिचित हो। भला इन उल्लुओं का दलबंदी और बारी बारी का युद्ध किस लिए हो रहा है? वीरबल कुछ पल सोचकर बोले, गरीब परवर, इसका उत्तर कुछ कड़वा है। अगर आप नाराज न हो तो मैं कह दूं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? बादशाह ने कहा। महाराज, इन दोनों दलों में से एक लड़के के पक्ष का और दूसरा लड़की के पक्ष का है। दोनों समधी दहेज के लेन देन पर झगड़ रहे हैं। लड़के का बाय कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की को तब ले जाऊंगा जब तुम मुझे दहेज में चाकाम जंगल दोगे। लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल मेरे पास नहीं हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे चलकर इस कमी की पूर्ति कर दूंगा। लड़के का पिता असंतुष्ट होकर कहता है कि जो तुम इस समय नहीं दे सकते उसे भविष्य में कहां से लाओगे? लड़की का पिता कहता है, हमारे बादशाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक है। अभी तो इतने ही जंगल को सुरक्षित किया है, आगे चलकर बहुत से गांवों को उजाड़कर जंगलों में बढ़ोतरी करेंगे। तब तुम मुझसे 40 की जगह 50 जंगल ले लेना। गरीब परवर, ये पक्षी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, बीरबल ने बादशाह को विस्तार से समझाते हुए कहा। यद्यपि बीरबल की उपरोक्त बातें कल्पित थीं, फिर भी बादशाह पर उसका प्रभाव पड़ा। उनका मन शिकार खेलने की तरफ से पलट गया। उनके शिकार के शौक के लिए जितने गांव उजाड़े गए थे उन्हें हुक्म देकर फिर बसवा दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अंधे और आंख वाले। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, यह कैसे कह सकते हो तुम? किसी दिन आपको दिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। तीसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर उन्होंने पूछा, बीरबल, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों की नामावली में सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो। उस व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिसने भी यह पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया, और जिसने यह पूछा कि आप जूते क्यों गांठ रहे हैं, उसका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए। उन नामों को जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह ने जब अंधों की नामावली में सबसे ऊपर अपना नाम देखा तो पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया है, और आपकी तरह जिन्होंने सवाल किया उनका नाम भी अंधों की नामावली में लिख दिया गया। जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूता क्यों गांठ रहे हैं, उनका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि अंधों की सूची आंख वालों से काफी लंबी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। झूठे को सजा। दोस्तों, एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं।
रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह श्यामदास पास पहुंच गया और बोला, मेरे 100 रुपए लौटा दो के। 100 रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी, लेकिन इस बात की गवाही दर्जनों लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इसका जिक्र खुद किया है और रुपया लेना स्वीकार किया है। श्यामदास विनयपूर्वक बोला, मगर यह बात हकीकत नहीं है। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा। नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपए सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला रुपया देता कहां से। बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थीं। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला। स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपए जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र चर्चा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जिद्दी बेटा। दोस्तों, एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूं। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढांढस बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ लाओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है।
लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, सोने की बाल्टी का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कई दिनों से एक अजीब अफवाह चल रही थी। कहा जा रहा था कि राज्य में एक जादुई सोने की बाल्टी है जो अपने मालिक को अपार धन और समृद्धि देती है। लेकिन उस बाल्टी को ढूंढना लगभग असंभव है। इस अफवाह ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने बाल्टी देखी है, लेकिन कोई भी उसे साबित नहीं कर सका। अकबर ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस जादुई बाल्टी का रहस्य सुलझाना तुम्हारा काम है। अगर यह सच है तो हमें इसे राज्य के भले के लिए उपयोग करना चाहिए, और अगर यह झूठ है तो इस अफवाह को खत्म करो। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों से बात करना शुरू किया जो बाल्टी को देखने का दावा कर रहे थे। पहला आदमी बोला, मैंने उसे एक नदी के पास देखा था। वह चमक रही थी जैसे सोने की बनी हो। दूसरा आदमी बोला, नदी के पास नहीं, मैंने उसे एक व्यापारी के घर में देखा था। बीरबल ने महसूस किया कि सभी लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं और यह अफवाह झूठी लग रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने गहराई से जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में घोषणा करवाई, जिस किसी के पास भी जादुई सोने की बाल्टी है वह कल दरबार में आए और उसे दिखाए। जो इसे लाएगा उसे बादशाह अकबर की तरफ से 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह खबर सुनकर लालच के मारे कई लोग दरबार में बाल्टियां लेकर आए। कुछ लोहे की, कुछ पीतल की और कुछ साधारण मिट्टी की थीं।
लेकिन उनमें से कोई भी सोने की नहीं थी। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सच बताना चाहता हूं। जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। यह अफवाह मैंने खुद फैलाई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वृद्ध व्यक्ति ने बताया, जहां पनाह, मैं गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा, अगर लोग मेरी इस कहानी पर विश्वास करेंगे तो वे मुझे ढूंढने आएंगे और मैं उनकी मदद से कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण ऐसा करने पर मजबूर हुआ। हमें इसे दंड देने के बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने बूढ़े व्यक्ति को धन और रहने के लिए घर देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जादुई बाल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। नैतिक शिक्षा। झूठ और अफवाहें लंबे समय तक टिक नहीं सकती। सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चोरी का रहस्य। दोस्तों, बादशाह अकबर के राज्य में एक गांव था जहां अचानक चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। गांव के लोग परेशान थे और रोजाना किसी न किसी के घर से सामान गायब हो जाता था। कोई भी चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिरकार गांव वालों ने यह मामला बादशाह अकबर तक पहुंचाया। गांव के मुखिया ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक रहस्यमयी चोर है। वह रात के अंधेरे में आकर घरों में से सामान चुरा लेता है। हम सब मिलकर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। क्या तुम इस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस चोर का पता लगाकर ही लौटूंगा। बीरबल गांव पहुंचे और वहां के लोगों से बात की। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ चुना और गांव वालों को बुलाकर कहा, यह एक जादुई पेड़ है। जो कोई भी चोर होगा, अगर उसने इस पेड़ को छुआ तो यह चिल्लाकर उसकी पहचान कर देगा। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, आज रात हर व्यक्ति इस पेड़ को छुएगा और तब हमें चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने चुपके से उस पेड़ के तने पर कालिख लगा दी थी। उसने किसी को यह बात नहीं बताई। रात होते ही गांव के सभी लोग एक एक करके पेड़ को छूने लगे। अगली सुबह बीरबल ने सभी लोगों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, अब सभी अपने हाथ दिखाएं। गांव वालों ने अपने हाथ दिखाए, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने तुरंत कहा, यह चोर है। लोग हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, लेकिन आपने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति चोर था उसने सोचा कि जादुई पेड़ को छूने से उसकी पहचान हो जाएगी, इसलिए उसने पेड़ को छुआ ही नहीं। उसके हाथ पर कालिख नहीं लगी, जबकि बाकी सभी के हाथ गंदे हो गए। चोर ने अपनी गलती मान ली और गांव वालों का सारा चोरी का सामान लौटा दिया। बीरबल ने वापस दरबार में जाकर पूरी घटना सुनाई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आती है। बुद्धि और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
अकबर बीरबल की रहस्यमयी घटना। बादशाह अकबर अपने महल के आंगन में टहलते हुए सोच रहे थे। उस दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी घटना हुई थी और अकबर को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि क्या हुआ था। एक व्यापारी ने बादशाह के पास आकर शिकायत की थी कि किसी ने उसकी सारी तिजोरी चुराकर गायब कर दी थी। व्यापारी का कहना था कि तिजोरी पूरी तरह से बंद थी और तिजोरी के आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अकबर चिंतित होकर, यह कैसी घटना है बीरबल? हमारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं हो सकती। हमें इस रहस्यमयी चोरी का पता लगाना होगा। बीरबल सोचते हुए, जहांपनाह, मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी ने उन्हें अपने घर का हर कोना दिखाया। तिजोरी भी उसी स्थान पर थी जहां व्यापारी ने बताया था और तिजोरी के पास किसी प्रकार के कोई फुटप्रिंट या कोई और संकेत नहीं थे। बीरबल ने देखा कि तिजोरी के पास का दरवाजा बंद था और चारों ओर कोई बाहरी संकेत नहीं थे। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुमने किस दिन तिजोरी को देखा था? व्यापारी ने बताया कि वह 2 दिन पहले अपनी तिजोरी को चेक कर रहा था और तब सब कुछ सही था। लेकिन एक दिन बाद जब उसने तिजोरी खोला तो वह पूरी तरह से खाली थी। बीरबल ने चुपके से तिजोरी के आसपास के सभी दस्तावेज और सामानों की जांच की और फिर अचानक उनकी नज़र एक पुराने नक्शे पर पड़ी। नक्शा व्यापारी के परिवार के पूर्वजों का था और उस पर कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था। बीरबल व्यापारी से, क्या यह निशान तुम्हारे परिवार के इतिहास से संबंधित है? व्यापारी, हाँ, यह हमारे पूर्वजों का निशान है, लेकिन इसका चोरी से क्या संबंध हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए, समझ गया, अब मैं तुम्हारी तिजोरी से संबंधित रहस्य को सुलझा सकता हूँ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें याद है कि तुमने अपनी तिजोरी को 2 दिन पहले चेक किया था? तो तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि तिजोरी में से कुछ सामान गायब नहीं हुआ, बल्कि वह तिजोरी सही जगह पर थी, लेकिन उसने कुछ समय के लिए खुद को छिपा लिया था। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तिजोरी छिप सकती है? बीरबल, जी हाँ, यह तिजोरी एक बहुत ही पुरानी तिजोरी है और इसके साथ जुड़ी एक छिपी हुई तकनीक है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे इस प्रकार डिजाइन किया था कि जब तिजोरी का कोई खास निशान सक्रिय किया जाता है तो तिजोरी अपने आप एक खास जगह से गायब हो जाती है। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह उस निशान को दोबारा दबाए और जैसे ही व्यापारी ने वह निशान दबाया, तिजोरी खुद ब खुद एक गुप्त दरवाजे से बाहर आई। अकबर हैरान होकर, यह सच में अद्भुत है बीरबल। तुमने कैसे यह रहस्य सुलझाया? बीरबल, जहांपनाह, कभी कभी हमें लगता है कि कुछ गायब हो गया है, लेकिन जब हम सही दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि वह वस्तु हमारे सामने ही होती है। इस मामले में तिजोरी छिपी हुई थी, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं थी। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि यह चोरी नहीं थी, बल्कि यह एक पुरानी तकनीक थी जिसे उसके परिवार के पूर्वजों ने तिजोरी को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया था। बादशाह अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और व्यापारी को तिजोरी के बारे में सावधान रहने का सलाह दी। अकबर, बीरबल, तुम सचमुच एक महान बुद्धिमान हो। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक बड़ी समस्या से बचाया। बीरबल, यह केवल ध्यान और सही दिशा में सोचने की बात थी, जहांपनाह। कहानी का संदेश। कभी कभी हम चीजों को खोने या चोरी होने का समझते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से सोचते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारे आसपास ही होती हैं। सही दिशा में सोचने से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, अगला दिन यह एक गर्म और उमस भरा दिन था और अकबर के दरबार में सभी मंत्री और दरबारी सामान्य कार्यों में व्यस्त थे।
अचानक एक गुस्साया हुआ व्यापारी दरबार में आया और अकबर से मिलने की तीव्र इच्छा जताई। व्यापारी का चेहरा चिढ़ा हुआ और परेशान था। व्यापारी जहांपनाह, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मुझे लगता है कि मेरे व्यापार में कोई गड़बड़ हो रही है और कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है। अकबर चौंकते हुए, क्या बात है व्यापारी? तुम परेशान क्यों हो? व्यापारी जहांपनाह, पिछले कुछ महीनों से मेरे सभी व्यापारिक लेन देन सही से नहीं हो रहे। मेरे पैसे कहीं गायब हो जाते हैं और माल भी चोरी हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि यह किसके द्वारा हो रहा है। मेरे कर्मचारियों और व्यापारियों पर शक करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा। कृपया मेरी मदद करें। अकबर, चिंता मत करो व्यापारी, मैं बीरबल से कहूंगा, वह इस मामले को सुलझा लेगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे व्यापारी की समस्या बताई। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके व्यापार में किस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है? व्यापारी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरे माल की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है और मेरे खजाने से पैसे भी गायब हो जाते हैं। यह सब बिना किसी के जानने के, बिना किसी के देखे हो जाता है। बीरबल, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। मुझे कुछ समय दो। बीरबल ने व्यापारी के गोदाम और खजाने की जांच शुरू की। उसने ध्यान से देखा कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन किसी के द्वारा की गई चुपके से चोरी को पकड़ना बहुत मुश्किल था। फिर उसे एक आइडिया आया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे एक रात के लिए गोदाम में सोने दो। मुझे यकीन है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है वह उसी रात मुझे दिखेगी। व्यापारी ने पहले तो असहमति जताई, लेकिन बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए उसने स्वीकार कर लिया। रात को बीरबल ने गोदाम के एक कोने में चुपके से सोने का नाटक किया। वह पूरी रात जागते हुए वहां लेटे रहे और धीरे धीरे गोदाम में घुसने की कोशिश करने वाली आवाजें सुनने लगे। कुछ देर बाद गोदाम का दरवाजा हल्का सा खुला और एक व्यक्ति अंदर घुसा। वह व्यक्ति गोदाम में रखा सामान चुपके से चुराने लगा। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना पर काम करते हुए उस व्यक्ति को दबोच लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का सबसे भरोसेमंद और वफादार खजांची था। बीरबल, क्या यह तुम कर रहे हो? तुम्हें तो यह काम करने की उम्मीद नहीं थी। खजांची कांपते हुए, बीरबल जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था। मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं यह गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो गया। मैं व्यापारी से हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम चुराता था। अकबर को पूरी घटना बताई गई और उसने खजांची को सजा दिलवाने के बजाय उसे एक मौका दिया। अकबर ने कहा, तुमने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे पश्चाताप को देखता हूं। तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको। अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने इस रहस्य को सुलझा लिया। इस साल के अंत में हम सभी को सिखाएंगे कि भरोसा और ईमानदारी सबसे अहम है। बीरबल, धन्यवाद जहांपनाह। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हमें शक हो तो हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक के बिना जांच करना और सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमारे सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं और हमें सच को सामने लाने के लिए हमेशा चौकस रहना चाहिए। दोस्ती, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर बीरबल की नई रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनके मन में कई सवाल थे और आज उन्हें एक नए रहस्यमय मामले का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया।
अकबर चिंतित होकर, बीरबल, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से महल में चोरी हो रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि चोर कौन है। सामान गायब हो जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। क्या तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जिसे हल न किया जा सके। मैं आज ही इसकी तह तक पहुंचूंगा। अकबर ने बीरबल को पूरा मामला बताया और वह सीधे महल के भीतर पहुंच गए जहां चोरी की घटनाएं हो रही थीं। बीरबल ने सबसे पहले महल के दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण किया, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने महल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी चोर के बारे में कुछ नहीं जानता था। बीरबल, कुछ तो है जो इस मामले को और जटिल बना रहा है। मैं अब इस रहस्य का हल कुछ और तरीके से ढूंढता हूँ। बीरबल ने सोचा, चोर महल में आता है, लेकिन किसी को शक भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सभी कर्मचारियों और दरबारियों को महल में एकत्रित किया और उन्हें एक साधारण सवाल पूछा। बीरबल, मैंने सुना है कि कल रात एक बर्तन गायब हो गया था। क्या किसी ने देखा कि उस बर्तन को कहाँ रखा गया था? एक कर्मचारी ने जवाब दिया, मालिक, वह बर्तन रानी के कमरे में रखा गया था, लेकिन सुबह वह वहां नहीं था। बीरबल ने तुरंत रानी के कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि बर्तन के गायब होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि रानी के कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। फिर बीरबल ने बारीकी से कमरे की हर कोने की जांच की और एक छोटी सी दरार के पास कुछ चमकते हुए धूल के कण पाए। बीरबल आश्चर्यचकित होकर, यह क्या है? वह जल्दी से उस जगह को साफ करते हुए यह देखने लगे कि कहीं कोई सुराग मिल सकता है। तभी उन्हें एक छोटी सी चाबी मिली। बीरबल, यह चाबी तो बहुत खास लगती है, इसे खोला जाना चाहिए। बीरबल ने महल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और देखा कि यह चाबी एक कमरे का ताला खोलने के लिए है, जो अक्सर महल में ताला लगा रहता है। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला और देखा कि वहां एक गुप्त रास्ता था, जो महल के अंदर ही छुपा हुआ था। इस रास्ते के जरिए कोई बिना किसी को बताए महल के अंदर आ और जा सकता था। बीरबल, तो यह चोर वही है जो इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने इस रहस्य को सुलझा लिया। अब सवाल था कि चोर कौन है। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों की जांच की और पाया कि एक नया कर्मचारी, जिसका नाम रामू था, बहुत ही चुपचाप रहता था और उसे इस रास्ते के बारे में जानकारी थी। बीरबल ने रामू को दरबार में बुलाया। बीरबल, रामू, क्या तुम जानते हो कि यह चाबी किस काम की है? रामू घबराया, नहीं बीरबल जी, मैं कुछ नहीं जानता। बीरबल स्माइली के साथ, तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते। तुम वही हो जो इस गुप्त रास्ते से चोरी कर रहे थे, है ना? रामू का चेहरा अचानक सफेद हो गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। जी हाँ बीरबल जी, मैं ही चोर हूँ। मैं महल के अंदर गुप्त रास्ते से आता था और चोरी करता था। मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर हैरान होकर, यह तो बड़ा रहस्यमय था बीरबल। तुमने इस मामले को कितनी आसानी से सुलझा लिया। बीरबल, जहांपनाह, जब हम किसी मामले को ध्यान से देखें तो उसमें छुपे संकेत हमें समाधान तक पहुंचाते हैं। यह चाबी और गुप्त रास्ता सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। कहानी से शिक्षा। कभी कभी जो हमें सामने दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। हमें अपने आसपास के छोटे छोटे संकेतों को ध्यान से देखना चाहिए, तभी हम किसी भी रहस्य का हल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, राजमहल में एक दिन अकबर चिंतित और परेशान बैठे थे। उनके दरबार में कुछ असामान्य हो रहा था।
पूरे महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कहीं कोई वस्तु गायब हो रही थी तो कहीं अचानक लोग बीमार पड़ रहे थे। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर चिंतित होकर, बीरबल, हमारी प्रजा में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई न कोई चीज गायब हो जाती है और कुछ लोग बिना किसी कारण के बीमार पड़ रहे हैं। इसको क्या समझें? यह कोई रहस्य है या कुछ और? बीरबल गंभीर स्वर में, जहांपनाह, यह निश्चित ही कुछ अजीब है। हो सकता है कि यह कोई गहरी साजिश हो। मैं इसकी जांच करूंगा और जल्द ही इसका समाधान ढूंढ लाऊंगा। अकबर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा विश्वास है, बीरबल। जल्दी से जल्दी इसका हल निकालो। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। पहले तो वह महल के प्रत्येक कमरे और गलियों में गए, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन बीरबल को खबर मिली कि महल के एक पुराने हिस्से से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि कमरे की एक पुरानी अलमारी से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने चुपचाप अलमारी खोली और देखा कि अंदर एक छोटी सी खोखली दीवार थी। दीवार के अंदर एक छोटा सा संदूक रखा था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी किताब और कुछ कागज मिले। कागजों पर कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे। बीरबल ने इन कागजों को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि यह एक प्रकार का तंत्र मंत्र है जो महल में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। किताब में यह भी लिखा था कि इस तंत्र मंत्र का उद्देश्य किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना और उसकी शक्ति को चुराना था। बीरबल, मुझे अब समझ में आ गया है। यह सब कुछ किसी दुश्मन की साजिश का हिस्सा है जो महल में घुसकर अकबर को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने अपनी जांच और गहरी की और पाया कि महल के कुछ राजदार और मंत्री इस तंत्र मंत्र के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अकबर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने और महल में दहशत फैलाने के लिए यह सब किया था। बीरबल ने उन लोगों को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर गुस्से में, तुम लोग इस महल के साथ धोखा कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि तुमने हमारे लोगों की जान को खतरे में डाला? मंत्री एक, डरे हुए, महाराज, हम यह सब किसी दबाव में कर रहे थे। हमें गलत रास्ते पर डाल दिया गया था। बीरबल, यह किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि यह तंत्र मंत्र था जिसे हमारे महल के अंदर कुछ विश्वासघाती लोग प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है और इन लोगों को सजा मिलेगी। अकबर गुस्से में, बीरबल, तुमने बड़ी शानदार तरीके से इस मिस्ट्री का हल निकाला है। तुमने हमें एक बड़ा खतरे से बचाया। बीरबल, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी। इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हर समय चौकस रहना चाहिए और किसी भी तरह की साजिश को बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई का पता लगाना और धैर्य रखना जरूरी है। बुरे लोगों की साजिशें अंततः सामने आ ही जाती हैं और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों, एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति, जो रत्नों से जड़ा हुआ था, गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया, तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं,
आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दी। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजयी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह, मेरा इनाम बड़ा सरल है। अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते, मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहां कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहां रखते तो नहीं देखा?
घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राजदरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, यह क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शाही दावत और गायब मिठाई। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया। उन्होंने राज्य भर के सारे रईसों और महत्वपूर्ण मंत्रियों को न्योता भेजा। बादशाह चाहते थे कि उनकी दावत इतनी शानदार हो कि हर कोई उसे सालों तक याद रखे। महल का रसोईघर खाने की तैयारी में व्यस्त था। हर रसोइया और नौकर दोहरी मेहनत कर रहे थे ताकि सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार हो सके। बादशाह अकबर बेसब्री से भोजन कक्ष में टहल रहे थे। तभी बीरबल अंदर आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। बीरबल, तुम यकीन नहीं करोगे कि यह दावत कितनी भव्य होने वाली है, अकबर ने गर्व से कहा। यह राज्य भर में चर्चा का विषय बन जाएगी।
बीरबल, जो हमेशा शांत और चतुर रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, निश्चय ही हुजूर। लेकिन कभी कभी सबसे बेहतरीन योजनाएं भी उल्टी पड़ सकती हैं, खासकर रसोई घर में। बादशाह अपने शाही रसोइयों पर पूरा भरोसा करते हुए हंसते हुए बोले, बकवास। सब कुछ परफेक्ट होगा। तुम देखना, यह दावत अद्वितीय होगी। दावत का समय आ गया। भोजन कक्ष मेहमानों से भरा हुआ था। स्वादिष्ट करी, भुने हुए मांस, मिठाइयाँ और फल परोसे जा रहे थे। हर कोई भोजन का आनंद ले रहा था और बादशाह की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक चीज गायब थी, शाही खीर। यह अकबर की पसंदीदा मिठाई थी, लेकिन उसे टेबल पर नहीं लाया गया था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मेरी शाही खीर कहाँ है? तुम जानते हो मुझे यह कितनी पसंद है। पता लगाओ कि क्या हुआ। बीरबल, जो हमेशा स्थिति संभालने के लिए तैयार रहते थे, दावत छोड़कर सीधे रसोई घर पहुंचे। उन्होंने मुख्य रसोइये से पूछा, शाही खीर कहाँ है? रसोइया थोड़ा घबराते हुए बोला, मालिक, हमने खीर बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसे दावत में ले जाने की तैयारी की, वह गायब हो गई। बीरबल की आंखें संकुचित हो गईं। गायब? क्या तुम कहना चाहते हो कि खीर अपने आप हवा में उड़ गई? रसोइया हिचकिचाते हुए बोला, वो जब हमने उसे काउंटर पर रखा था और पलटे तो वो गायब थी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या कोई खीर के पास गया था? रसोइया ने जवाब दिया, सिर्फ टिंकू, जो बर्तन लगाने की मदद कर रहा था। वह पूरे समय रसोई में था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, मुझे लगता है कि मामला अब साफ हो रहा है। टिंकू को तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही मिनटों में टिंकू को लाया गया। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तो टिंकू, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सच बताओ, क्या तुमने खीर खाई है? टिंकू का चेहरा लाल हो गया। नहीं नहीं, मैंने खीर नहीं खाई, मालिक। बीरबल अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोले, तो फिर खीर कहाँ गई? अगर तुमने नहीं खाई और किसी और ने भी नहीं, तो क्या खीर इतनी अच्छी थी कि खुद ही भाग गई? पूरी रसोई ठहाकों से गूंज उठी। टिंकू थोड़ा और घबरा गया, लेकिन मुस्कुरा भी दिया। फिर बीरबल बोले, सच बताओ, क्या किसी और ने भी खीर के पास जाने की कोशिश की थी? टिंकू ने सोचा और कहा, हाँ, बाबू महाराज, जो शाही चटनी बना रहे थे। बीरबल का माथा ठनका। बाबू महाराज? लगता है मामला गहराई में है। बीरबल ने बाबू महाराज से पूछा, बाबू, क्या तुमने खीर के पास कुछ अजीब देखा था? बाबू, जो दावत की भागदौड़ में पहले से घबराए हुए थे, अंत में बोले, हाँ बीरबल जी, मैंने खीर खा ली। पूरा कक्ष शांत हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, बाबू ने मान लिया। वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं एक चम्मच चखने गया और देखते ही देखते पूरी खा गया। मुझसे गलती हो गई। बादशाह अकबर, जो उसी समय रसोई में आए थे, बोले, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? खीर का पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, शाही खीर इतनी लाजवाब थी कि कोई भी खुद को रोक नहीं सका। बाबू महाराज ने पूरी खीर खा ली। अकबर की आंखें बड़ी हो गईं और फिर वो जोर से हंसने लगे। बाबू, तुमने हमारी दावत को एक मजेदार घटना बना दिया। खैर, कम से कम अब मिठाई बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, और इसका सबक यह है, जहांपनाह, कि सबसे बेहतरीन चीजों का मोह छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, भले ही वो शाही रसोई में ही क्यों न हो। पूरी रसोई फिर से हंसी से गूंज उठी। अकबर ने पेट पकड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस खीर के मामले को भी अपनी बुद्धिमानी और मजाक से हल कर दिया। बाबू, अब से मिठाई का स्वाद चखने से पहले हमें जरूर बताना। और इस तरह
शाही खीर की यह घटना महल की सबसे मजेदार कहानियों में से एक बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर से चमक उठी और अकबर ने भी इसका पूरा आनंद उठाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। समझदार जादूगर। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर बड़े ही चिंतित थे और सोच रहे थे, आजकल दरबार में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। कोई भी दरबारी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता। बीरबल, तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं लोगों को समझा सकूं कि वे अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे एक कहानी याद आ रही है। यदि आप अनुमति दें तो मैं वह सुनाऊं। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया और दिलचस्प लाते हो, तुम्हारी कहानी जरूर सुनना चाहता हूं। जहां पनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा जादूगर रहा करता था। उसका नाम था रघु। रघु का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वह बहुत गरीब था और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। वह केवल लोगों की मदद करता था, जैसे किसी का खोया हुआ बर्तन मिलवाना या फिर बच्चों को छोटी मोटी परेशानियों से बचाना। लेकिन वह खुद कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। एक दिन एक व्यापारी, जो बहुत अमीर था, उस गांव में आया। उसका नाम था समीर। वह बहुत ही घमंडी और आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। समीर ने रघु को देखा और उसे बेकार समझा। वह रघु से बोला, तुम एक जादूगर हो, लेकिन तुम कभी किसी बड़े काम के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। तुम सिर्फ छोटे मोटे कामों में ही क्यों लगे रहते हो? अगर तुम चाहते तो इस गांव को तुम्हारी जादू से बहुत बड़ा बना सकते थे। रघु मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं अपने जादू का इस्तेमाल नफरत, घमंड और पैसा कमाने के लिए नहीं करता। मैं सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। समीर ने रघु की बातों को नजरअंदाज किया और गांव के राजा के पास चला गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक जादूगर जानता हूं जो बहुत शक्तिशाली है। अगर वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करता तो इस पूरे इलाके को वह अपनी जादू से बड़ा बना सकता है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने समीर से कहा, ठीक है, तुम उसे हमारे दरबार में लाओ। हम उसे देखना चाहते हैं। समीर ने रघु को राजा के पास भेजा। रघु ने राजा के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन उसने इसे बहुत ही साधारण तरीके से किया। उसने राजा को एक फूल दिखाया जो तुरंत सोने में बदल गया और फिर एक साधारण पत्थर को रत्न में बदल दिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन समीर ने रघु से कहा, तुम बहुत साधारण जादू दिखाते हो। तुम्हारी शक्तियां कहीं अधिक बड़ी हो सकती हैं। रघु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति दिखाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी शक्तियों का उद्देश्य क्या रखते हैं। जादू सिर्फ चीजों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए होता है। समीर ने रघु की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, तुमने तो अपनी साधारण जादू से मेरा मन नहीं बदला, लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम अगर इस चुनौती को जीत पाओ तो मैं तुम्हारी महानता को स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा, चुनौती क्या है? समीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुम बहुत महान जादूगर हो, तो तुम इस दिन के अंत तक यह साबित करो कि तुम्हारे पास सच्ची शक्तियां हैं। तुम्हें गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ से एक खास पत्थर लाकर दिखाना होगा। रघु ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहाड़ से पत्थर ले आऊंगा, लेकिन याद रखना, यह मेरा काम दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि हमें कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं होती। समीर और राजा दोनों चुप हो गए, क्योंकि वे रघु की बातों को समझ गए थे। रघु ने अपनी जादुई शक्तियों से एक चमत्कारी तरीका निकाला।
उसने हवा में उड़ते हुए पहाड़ की चोटी से वह पत्थर लिया और राजा के सामने रखा। राजा और समीर दोनों हैरान रह गए। रघु ने उस पत्थर को राजा के हाथ में रखा और कहा, यह पत्थर मेरी शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह मेरी विनम्रता और उद्देश्य का प्रतीक है। राजा ने रघु को देखा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि शक्तियों का सही उपयोग हमेशा विनम्रता में होता है। समीर, अब तुम समझ गए हो कि सच्ची ताकत क्या होती है। समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रघु से माफी मांगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आत्ममूल्य और दूसरों की मदद करने का उद्देश्य। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, जहां पनाह, रघु की तरह हमें भी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई और मदद के लिए करना चाहिए। किसी को भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विनम्र रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता में होती है, न कि दिखावे में। सीख, सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, न कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और झूठे गवाह। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला सुनने के लिए अपने सभी दरबारियों को बुलाया था। एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की थी कि एक दूसरे व्यापारी ने उसके साथ धोखा किया है और उसका बहुत सारा माल चोरी कर लिया है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। हमें यह पता करना है कि असली सच क्या है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बीरबल के सामने यह चुनौती थी कि वह जान सके कि उस व्यापारी ने धोखा दिया था या नहीं। वह सीधे उस व्यापारी के पास गए जिसका नाम शाहिद था और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत हैं कि तुम्हें धोखा दिया गया है। शाहिद ने कहा, मेरे पास कई गवाह हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि दूसरा व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया। शाहिद ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ गवाह भी पेश किए। गवाहों का कहना था कि उन्होंने देखा था कि दूसरे व्यापारी ने शाहिद का सामान चोरी किया था। यह सुनकर बीरबल को कुछ शक हुआ। गवाहों की बातें बहुत सरल और घिसी-पिटी लग रही थीं। बीरबल ने सोचा कि ऐसा कुछ जरूर है जो सही नहीं है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे इन गवाहों के बारे में और जानकारी चाहिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले को ठीक से सुलझाएं। बीरबल ने सभी गवाहों को दरबार में बुलवाया। अब बीरबल ने गवाहों से सवाल करना शुरू किया। तुम सभी ने यह कैसे देखा कि उस व्यापारी ने शाहिद का सामान चुराया? गवाहों ने एक दूसरे से मिलकर जवाब दिया, हमने यह देखा था क्योंकि हम पास ही खड़े थे और सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। बीरबल ने तुरंत गवाहों के चेहरे पर ध्यान दिया और फिर धीरे से कहा, तुमने जो बातें कही हैं उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन हवा किस दिशा में बह रही थी? गवाह चुप हो गए क्योंकि वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने फिर गवाहों से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि उस दिन सूरज कहां से निकल रहा था? गवाहों ने फिर से चुप्पी साध ली क्योंकि वे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। बीरबल ने अब अकबर से कहा, जहां पनाह, इन गवाहों के जवाबों से साबित होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी सच्चा गवाह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। अकबर ने गवाहों से फिर से पूछा, तुम सब झूठ क्यों बोल रहे हो?
गवाहों ने धीरे से स्वीकार किया कि वे शाहिद के मित्र थे और उन्हें पैसे की लालच में आकर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। अकबर ने गवाहों को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया और कहा, जहांपनाह, इन गवाहों को सजा देने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लालच उन्हें कहां से आया। इन गवाहों को समाज में ठीक से गुमराह किया गया है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और गवाहों को सिर्फ चेतावनी दी कि वे भविष्य में कभी झूठ न बोलें। शाहिद को भी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और उसकी सजा दी गई। सीख है, कभी कभी सच्चाई बाहर निकलने में वक्त लेती है, लेकिन यदि हम सही तरीके से जांच करें और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी धोखाधड़ी को उजागर कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी प्रमाणों से काम नहीं चलता, हमें हर पहलू की सही तरीके से जांच करनी चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया। दरबार में हर बार कुछ नया और रोचक होता था और अकबर ने ठान लिया था कि इस बार कुछ अलग किया जाएगा। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे तर्क का जवाब चाहिए जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, वह तर्क क्या है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरे पास एक सोने की तुला है और मैं हमेशा सोचता हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे नाप सकता हूं। क्या तुम मुझे इसका कोई समाधान दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे तो ये मामला थोड़ा दिलचस्प लगता है। आप मुझे इसका हल दे दें, मैं यह काम जरूर कर दूंगा। अकबर ने यह चुनौती बीरबल को सौंप दी और बीरबल ने अपनी चालाकी से काम लेना शुरू किया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सोने की तुला की जरूरत है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और अपनी सोने की तुला बीरबल को दे दी। बीरबल ने कुछ समय तक तौलने का कार्य किया और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं समझ गया हूं कि सोने की तुला का सही वजन कैसे मापा जा सकता है। अकबर बहुत उत्सुक हो गए और पूछा, बीरबल, मुझे बताइए, क्या है वो तरीका? बीरबल ने एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को लिया और उसे तुला पर रखा। फिर उसने एक अन्य समान आकार के पत्थर को लिया और तुला पर रख दिया। कुछ देर तक तौलने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम दोनों वस्तुएं तुला पर बराबरी से रख चुके हैं और अब यह साफ है कि इस तुला का सही वजन कितनी है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, लेकिन बीरबल, इस तरीके में सोने की तुला का वजन कैसे मापा गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह लकड़ी और पत्थर का प्रयोग सिर्फ उदाहरण था। असल में सोने की तुला का वजन सही तरीके से मापने के लिए हमें कुछ सामान्य वस्तुओं का उपयोग करना होगा जिनका वजन पहले से ज्ञात हो। जैसे कि यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसका वजन आप पहले से जानते हैं, तो उसकी मदद से आप सोने की तुला का सही वजन नाप सकते हैं। अकबर को यह तर्क समझ में आ गया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। वे बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दिमाग को चौंका देते हो। इस बार तुमने सही तरीका बताया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल की इस सफलता के बाद अकबर ने बीरबल से और भी कठिन सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास सोने की तुला का सही वजन आ गया है, लेकिन मुझे यह जानना है कि एक ही वस्तु का वजन दो अलग अलग जगहों पर कैसे मापा जा सकता है। बीरबल ने इस सवाल का जवाब भी तुरंत दे दिया, जहांपनाह, इसे जानने के लिए हमें तुला का सही संतुलन बनाए रखना होगा। अगर हम एक ही वस्तु को दो अलग अलग स्थानों पर रखें, तो हमें उस वस्तु के वजन को अलग अलग जगहों पर बराबर तौलने के लिए दोनों स्थानों पर समान तुला का उपयोग करना होगा। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे दिमाग का तो कोई मुकाबला नहीं।
तुमने तो हमें एक नई दिशा दिखा दी है। बीरबल के ज्ञान और तर्कों की वजह से अकबर और उनके दरबारियों का विश्वास और भी बढ़ गया। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया और उसे अपने दरबार में सबसे प्रिय मंत्री बना लिया। उनकी यह किस्से, तर्क और बुद्धिमानी की कहानियां आज भी लोगों में लोकप्रिय हैं। अकबर और बीरबल के बीच का संवाद एक नायक और उनके चतुर मंत्री के बीच की समझ और विश्वास की मिसाल बना। सीख: कभी भी चुनौती को हल करने के लिए सिर्फ सरलता और तर्क की आवश्यकता होती है। समय समय पर सही सवाल और सही तरीके से समस्याओं को हल करने का तरीका बीरबल ने हमें सिखाया। आखिरकार बीरबल की तरह हमें भी कभी न हार मानते हुए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल, गायब हुआ मुकुट। दोस्तों, एक समय की बात है, सम्राट अकबर के भव्य महल में एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। अकबर की सबसे कीमती संपत्ति, एक भव्य सोने का मुकुट जो रत्नों से जड़ा हुआ था, अचानक से रॉयल खजाने से गायब हो गया। यह मुकुट न केवल सोने से बना था, बल्कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त रत्नों से भी सुसज्जित था। इस चोरी ने पूरे दरबार को हिला दिया और अकबर बेचैन हो गए। रॉयल खजांची सेठ मनोहर बुरी तरह परेशान थे। जहांपनाह, उन्होंने सम्राट के सामने झुकते हुए कहा, मैंने खुद ही खजाने का ताला बंद किया था और गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन किसी तरह मुकुट गायब हो गया। सम्राट अकबर ने अपनी चिंता जताते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हारी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। मुकुट को वापस लाओ और चोर का पता लगाओ। बीरबल शांतिपूर्वक सिर हिलाते हुए दरबार में पहुंचे और उन्होंने वचन दिया कि वह यह मामला सुलझा लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग जिनके पास खजाने तक पहुंच थी, जैसे सेवक, गार्ड और राज परिवार के सदस्य, दरबार में बुलाए जाएं। बीरबल ने सबसे पहले खजाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कमरे के कोने कोने की जांच की ताकि किसी भी प्रकार के सुराग मिल सकें। उन्होंने गार्ड से रात की घटनाओं के बारे में पूछा। गार्डों ने बताया कि खजाने का ताला बंद था और किसी ने खजाने में प्रवेश नहीं किया। क्या तुमने रात में कोई अजीब आवाज सुनी या कुछ असामान्य देखा? बीरबल ने एक गार्ड से पूछा। गार्ड ने उत्तर दिया, नहीं बीरबल जी, सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि रात 12 बजे के करीब खजाने के दरवाजे से एक अजीब सी हल्की आवाज आई। लेकिन हमने सोचा कि शायद यह हवा या कुछ बाहर की आवाज थी। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक मानसिक नोट बना लिया। इसके बाद उन्होंने सेठ मनोहर से एक साधारण सवाल पूछा, तुमने आखिरी बार मुकुट कब देखा था? सेठ मनोहर ने कहा, मैंने खुद मुकुट को रॉयल बक्से में रखा, ताला बंद किया और चाबी सम्राट को सौंप दी थी। यह कल शाम का ही समय था और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय मुकुट सुरक्षित था। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर राजसी सेवकों से एक एक करके पूछा कि रात में वे कहाँ थे, लेकिन किसी के पास ठोस जानकारी नहीं थी। कई घंटों की पूछताछ के बावजूद बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर उन्हें एक विचार आया। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल सम्राट के पास लौटे और एक विशेष सभा आयोजित करने की मांग की। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों और रॉयल सेवकों को सभा में बुलाया। बीरबल सभा में खड़े होकर बोलने लगे, जहांपनाह, मुकुट केवल एक कीमती वस्तु नहीं है, यह आपके साम्राज्य का प्रतीक है। इसे वापस पाने और चोर का पता लगाने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। बीरबल ने नाटकीय तरीके से रुकते हुए कहा, आप में से प्रत्येक ने मुकुट को देखा है और कुछ ने इसे छुआ भी होगा, लेकिन केवल चोर ही इस मुकुट के एक गुप्त विवरण को जानता होगा। सभा में सभी चौंक गए। सम्राट अकबर उत्सुकता से सुन रहे थे।
यह गुप्त विवरण क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह परीक्षण है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति इसका सही जवाब देगा वही चोर होगा। मुकुट के नीचे एक गुप्त लेख है, बीरबल ने विस्तार से समझाया। यह लेख एक बड़े रत्न के नीचे छुपा हुआ है। यह केवल राज परिवार और खजांची को ही पता है। लेकिन चोर ही इस विवरण को जान सकता है। बीरबल के शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। सम्राट अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तो यह परीक्षण क्या होगा बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह है परीक्षण। आप में से प्रत्येक को यह सवाल पूछा जाएगा, मुकुट पर छिपी हुई वह गुप्त लेख क्या है? परीक्षण की शुरुआत। एक एक करके सभी दरबारी और सेवक से सवाल पूछा गया। कुछ ने भ्रमित होकर अनुमान लगाए, कुछ ने मुकुट की सुंदरता के बारे में बात की, लेकिन जब बीरबल ने सेठ मनोहर से वही सवाल पूछा तो उनका चेहरा बदल गया। सेठ मनोहर झिझकते हुए बोले, लेख कहता है, धरती के शासक, प्रजा के रक्षक, सबसे बड़े रत्न के नीचे। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत सेठ मनोहर की ओर देखा। तुमने अभी गुप्त लेख का खुलासा कर दिया है। तुम ही चोर हो, बीरबल ने शांति से कहा। सेठ मनोहर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैंने मुकुट चुराया था। मुझे लगा था कि मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊंगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह गुप्त लेख मुझे पकड़वा देगा। एक मोड़। अकबर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि सेठ मनोहर ही वह व्यक्ति है जो गुप्त लेख को उजागर करेगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे पता था कि सेठ मनोहर के पास मुकुट और खजाने की चाबी थी। लेकिन जब मैंने गार्ड और सेवकों से पूछा तो किसी को भी लेख के बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने समझा कि केवल वही व्यक्ति जिसने मुकुट चुराया होगा, वह इस विवरण को जानता होगा। सेठ मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकुट बरामद कर लिया गया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। तुमने न केवल मुकुट को वापस लाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। शिक्षा। सभा में सभी ने तालियों से बीरबल की प्रशंसा की और सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे गहरे रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी और धैर्य से कोई भी गहरा रहस्य उजागर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल, धैर्य की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में विश्राम कर रहे थे जब उन्होंने दो दरबारियों के बीच बातचीत सुनी। दोनों यह बहस कर रहे थे कि साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। एक दरबारी बोला, बीरबल को संदेह नहीं है, उसकी बुद्धि बेजोड़ है और उसकी चतुराई हर समस्या का समाधान करती है। दूसरा दरबारी हंसी में बोला, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस साम्राज्य में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। बीरबल चतुर हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल तेज सोचने की बात नहीं है, बल्कि यह धैर्य और विवेक की बात है। यह बातचीत सुनकर अकबर ने निर्णय लिया कि वे बीरबल को एक चुनौती देंगे और देखेंगे कि कौन सही है। चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें एक दूरस्थ गांव जाना होगा और वहां से एक विशेष फूल लाना होगा जो हर साल एक बार पहाड़ की चोटी पर खिलता है। अगर तुम यह कर पाओ तो मैं तुम्हें साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुम्हें दरबार से हटा दूंगा।
बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार की। मैं तुरंत उस गांव के लिए निकलता हूं, जहानपना। दरबारी, जो यह देखना चाहते थे कि बीरबल इस कठिन कार्य को कैसे पूरा करता है, आपस में फुसफुसाने लगे। एक दरबारी बोला, यह तो बहुत दिलचस्प होगा। उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं है। वह फूल बहुत दुर्लभ है और यात्रा भी बहुत कठिन है। यात्रा? बीरबल अगले दिन ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने नदी पार की, घने जंगलों से होते हुए, और अंततः पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गया। पहाड़ की चोटी बादलों से ढकी हुई थी, और जैसे जैसे वह चढ़ रहा था, हवा और ठंडी हो रही थी। जैसे ही वह चढ़ाई करने लगा, उसे एहसास हुआ कि यह कार्य सिर्फ चतुराई का नहीं, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प का है। बीरबल ने कुछ समय आराम किया और यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा था, उस पर विचार किया। मैंने कई चुनौतियां झेली हैं, लेकिन यह सबसे कठिन है, उसने सोचा। यह मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का तरीका है जो महत्वपूर्ण है। सन्यासी से मुलाकात। कुछ दिन बाद जैसे ही बीरबल चोटी के पास पहुंचा, उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला जो अकेले एक छोटे से झोपड़े में रह रहा था। सन्यासी शांति से ध्यान में बैठे हुए थे, और बीरबल ने उनसे बातचीत करने की इच्छा जताई। सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए, जैसे बीरबल की थकान को समझते हुए। तुम वह फूल खोजने आए हो, है ना? सन्यासी ने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं यह फूल सम्राट अकबर को लाने के लिए लाया हूँ। सन्यासी ने बीरबल को दया भाव से देखा। मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ और मैंने बहुत से लोगों को यह फूल खोजते हुए देखा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली अर्थ को समझ पाते हैं। बीरबल ने उनके पास बैठते हुए पूछा, इस फूल का असली अर्थ क्या है? सन्यासी ने कहा, यह फूल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह धैर्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग जल्दी में होते हैं, वे कभी इसे नहीं पा सकते, और जो लोग आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। बीरबल ने ध्यान से सुना और कुछ देर बाद कहा, अब मुझे समझ में आया। यह फूल नहीं, बल्कि यात्रा है जो हमें सिखाती है, और उसमें जो धैर्य चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। फूल का मिलना। अगले दिन बीरबल चोटी तक पहुंच गया, जहां वह दुर्लभ फूल खिल रहा था। वह एक सुनहरी कलिका थी, जिसके पंखों में हल्की सी चमक थी। बीरबल ने ध्यान से फूल तोड़ा और उसके साथ नीचे उतरने लगा, इसे बहुत संभालते हुए। जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि यात्रा ने उसे बदल दिया है। उसने धैर्य सीखा और चुनौतियों ने उसे जितना कुछ सिखाया था, उतना किसी पुस्तक या चतुराई से नहीं सीखा जा सकता था। बीरबल फूल के साथ महल लौट आया। वापसी। अकबर बीरबल की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल सुनहरी फूल के साथ दरबार में पहुंचा, दरबारी हैरान रह गए और फूल की सुंदरता पर हैरान हो गए। अकबर ने बीरबल को देखा और जिज्ञासा से पूछा, बीरबल, तुमने कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे बताओ, इस यात्रा से तुमने क्या सीखा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहानपनाह, मैंने यह सीखा कि धैर्य और संकल्प उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तेज सोचने की क्षमता। जो फूल मैंने लाया है, वह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का भी प्रतीक है जो हमें उसे प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर कहा, तो बीरबल, तुम समझते हो कि बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को जल्दी हल करने में नहीं है, बल्कि यह जानने में भी है कि कब रुकना चाहिए, कब सोचना चाहिए और कब संघर्ष करना चाहिए। शिक्षा। जो दरबारी पहले बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करते थे, अब वे चुप हो गए। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुमने असली बुद्धिमत्ता दिखाई है।
तुम्हारी यात्रा सिर्फ फूल लाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह हमें धैर्य का मूल्य सिखाने के लिए थी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई और धैर्य दोनों ही असली बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक हैं। जो दरबारी पहले बहस कर रहे थे, अब वे बीरबल के सामने सिर झुका रहे थे, उनकी गहरी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए। बीरबल की धैर्य और चतुराई ने उसे और भी सम्मान दिलवाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बुद्धि से ही नहीं, बल्कि धैर्य और संयम से भी किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।